नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का ये कार्यक्रम मेष राशि के जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि राहु का परिवर्तन हो रहा है। राहु आपके एकादश भाव में है। वो राहु जो सच्चाई को घुमाकर चलाने वाले प्लेनेट है, जो अंत में आपको दिखाते हैं, आईने दिखाने वाले ग्रह होते हैं। जो राहु पहले चेतना देते हैं, वो राहु जो इच्छा, लालच, भोग, लेकिन फेम, पावर, टेक्नोलॉजी, एआई और स्मार्ट वर्क के भी प्लेनेट होते हैं। ये राहु अपने ही सतविश नक्षत्र में है। 1 अगस्त 2026 तक मेष राशि आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव, ये राहु का पूरे 1 अगस्त 2026 तक क्या बदलाव रहेगा, क्या राहु फायर होंगे या राहु आपको बहुत बड़ा नेगेटिव प्रभाव देने वाले हैं। मेष राशि बहुत डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगी। आपकी राशि से, मेष राशि है आपकी, और आपकी राशि से राहु का जो गोचर है तो वो आपके एकादश भाव में है। राहु वो ग्रह है जो दिखाई नहीं देते हैं। कहते हैं कि जो सच है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं होता है। कहीं ना कहीं राहु की जो उपस्थिति है, राहु की जो प्लेसमेंट होती है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही वो राहु है जो हमको भ्रमित भी कर देते हैं, हमको कंफ्यूज भी करते हैं, हमको लालच भी देते हैं, भोग देते हैं और हमको परेशान भी करते हैं। लेकिन वही वो राहु है जो कहीं ना कहीं हमें पॉलिटिक्स में लेकर जाने वाले ग्रह हैं। वो हमें फॉरेन से रिलेटिव फायदा देने वाले ग्रह हैं। वो हमसे टेक्निक देने वाले, और वही राहु हमें स्मार्ट वर्क कराने वाले होते हैं। जान लेते हैं मेष राशि वालों के जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं, क्योंकि पूरे अगस्त तक आपके 11th हाउस में ही रहेंगे। ये कार्यक्रम जन्म राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। समझ लेते हैं राहु का ये ट्रांजिट कैसा रहेगा आपके लिए। और शनि की 7.5 भी चल रही है। आपको बहुत डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आप डर में हैं, भयभीत हैं, तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी मेष राशि वालों के लिए आपके लिए कैसे रहने वाले हैं ये राहु। ये आपकी फर्स्ट नंबर की राशि मेष राशि होती है। आपकी राशि से राहु आपके एकादश भाव में है। और समझिएगा इस बात को, वैसे तो 11th हाउस में ये दिसंबर तक रहेंगे, लेकिन 1 अगस्त तक राहु सतविश नक्षत्र राहु का ही नक्षत्र माना जाता है। अब जब राहु 11th हाउस में है तो ये एक, पहले आप एकादश भाव को समझिएगा, ये किसका होता है जिसमें राहु बैठे हुए हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अभी राहु एकादश भाव में है। एकादश भाव इच्छाओं का होता है। 11th हाउस हमारे डिजायर्स का होता है। 11th हाउस हमारे ड्रीम का होता है। 11th हाउस प्रॉफिट का, लाभ का माना जाता है। और यही एकादश भाव काम भाव भी होते हैं। और 11th हाउस बड़े भाई बहनों का होता है। 3rd हाउस हमारे पराक्रम और छोटे भाई बहनों का होता है। और 11th हाउस हमारे बड़े भाई बहनों का होता है। 11th हाउस इच्छा का है। राहु भी इच्छा के कारक होते हैं। एकादश भाव काम भाव है, और राहु भी भोग के प्लेनेट माने जाते हैं। एकादश भाव डिजायर्स का है। राहु भी उसके प्लेनेट माने जाते हैं। आप अब राहु जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो बस उस चीज के पीछे पड़ जाते हैं। यानी कि दिख रहा है इस साल अगस्त 2026 से पहले मेष राशि आपके डिजायर्स जिसके पीछे आप पड़े हुए थे काफी टाइम से, आप अपने ड्रीम्स के पीछे पड़े थे काफी समय से कि आपको इस चीज की शुरुआत कर लेनी चाहिए, तो आपको कर लेनी चाहिए। आप करके ही रहेंगे, क्योंकि कभी भी 11th हाउस में राहु का गोचर खराब नहीं माना जाता है। राहु तीसरे घर, छठे घर, एकादश भाव में बहुत ही अच्छा, त्रिशदाय भाव, तीसरा भाव, छठवां भाव और एकादश भाव में राहु का परिवर्तन अच्छा माना जाता है। इसका मतलब दिख रहा है या तो आप जो डिजायर्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, अभी आप उसमें पूरा फोकस करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, दूसरी चीज कोई ना कोई ऐसी वस्तु आप जरूर खरीदने वाले हैं इस अगस्त 2026 से पहले, ये आप लिख लीजिएगा। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो राहु 11th हाउस में आकर के
दो चीजों की वजह से बहुत अच्छे हैं। पहले तो 11th हाउस प्रॉफिट का है और दूसरे अपने ही नक्षत्र में है। उनको किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी से अप्रूव लेने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई साइन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहु अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मैं आपसे एक चीज कहूंगी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये राहु आपके अंदर लालच भी आए, आपके मन के अंतर्गत इस समय में भ्रम भी आ सकते हैं किस चीज को लेकर के, तो आपके लव लाइफ को लेकर के, क्योंकि जब एक साइड राहु है तो एक साइड केतु भी है पंचम भाव में, और पंचम भाव किस चीज का होता है? यस, लाइफ लव लाइफ का। पंचम भाव होता है प्रेम का, और ये कहीं ना कहीं आपको आपके लव में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, कहीं ना कहीं आपको स्टडीज में भी प्रॉब्लम देंगे। बृहस्पति आपके बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, तो कहीं ना कहीं आपको लव लाइफ में थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और आपको ध्यान भी देना है। बहुत छोटी छोटी बातों का बड़ा क्रिएट आपको नहीं करना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम, लव लाइफ में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। दूसरा, स्टडीज में आप जो कर रहे हैं, आप जैसा कर रहे हैं, अगर आप किसी और की बातें सुनेंगे तो आप वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको अपनी ही बात सुननी है और अपने गोल पर फोकस करना है। आपको इन चीजों का आपको बस विशेष ध्यान देना है। और कुछ चीजें जो और है, आपको लालच है, कहीं ना कहीं आपको लालच रहेगा मेष राशि के अंतर्गत कि अगर मैं इतना अर्निंग कर रहा हूँ तो नहीं, मुझे अब और ज्यादा अर्निंग की तरफ जाना चाहिए। उसी टाइम में पकड़ कर बैठ जाना उन चीजों को, और उस वजह से कुछ एकदम से सडन डिसीजन लेना, या अचानक कोई डिसीजन ले सकते हैं अपने करियर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने फाइनेंस को लेकर के। फाइनेंस को लेकर के कुछ आप ऐसा लग सकता है कि आपको कुछ चेंज करना चाहिए, ऐसा हो सकता है मेष राशि वालों के लिए। अब आप देखें राहु एक्सेप्ट तो आपके पराक्रम भाव को भी देखेंगे, 7th हाउस को भी। मेष राशि कुछ चीजों में मैं आपको सावधान करूंगी। 1 अगस्त 2026 से पहले आपकी मैरिड लाइफ, राहु सर का ऊपर का हिस्सा होता है, सर होते हैं, उनकी दृष्टि डेफिनेटली मानी जाती है। राहु की दृष्टि 7th हाउस में जाएगी, तो ये क्लियरली दिख रहा है कि 7th हाउस में जब राहु की 9वीं दृष्टि जाएगी तो कहीं ना कहीं आपसी तालमेल में कमी हो जाना, वैचारिक मतभेद होना मैरिड लाइफ में। और आपके अंतर्गत मेष राशि, वैसे तो आप ट्रांसपेरेंट होते हैं, वैसे तो आप ये बड़े हेल्पफुल होते हैं मेष राशि वाले लोग, लेकिन इनके अंतर्गत अग्रेशन होता है। जब इनको गुस्सा आता है, फिर नहीं आ देखते हैं ना फिर ता देखते हैं। इसके साथ साथ में मेष राशि वाले व्यक्ति अगर किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर लेना चाहिए। अगर कहीं आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, राहु 11th हाउस, राहु जब देते हैं तो फिर छप्पड़ फाड़ के देते हैं, क्योंकि 11th हाउस में राहु सडन, राहु जब देते हैं जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो उसको बहुत ही अंत तक देते रहते हैं। अगर राहु के 11th हाउस में आना प्रॉफिट्स के लिए बहुत अच्छा है, इनकम गेन हो सकता है। इसका मतलब मेष राशि वाले व्यक्ति, आपको अगस्त से पहले अभी टाइम है आपके लिए, आपको परमिशन मिलने की, प्रॉफिट्स होने की, कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है, जो अर्निंग है वो बढ़ सकता है। आपको बस अपने साइड से कोशिश करनी चाहिए, एफर्ट्स डालो। बिल्कुल यहाँ राहु का जो गोचर है वो पूरे 18 साल के बाद, क्योंकि हर चीज को समझना होगा आपको। राहु 1.5 साल तक राहु एक हाउस में रहते हैं, ये अलग अलग भाव में अलग अलग फल देते हैं। जब ये 18 महीने तक एक राशि में रहेंगे तो आप समझ लीजिए कि इन 18 सालों में आपके लाभ स्थान में आए हुए हैं। तो राहु आपको टेक्निक भी देंगे आपकी, अगर आप एआई में काम करते हैं या टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं, आईटी टेक्निकल में काम करते हैं, तो वहां पर आपको ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस है। जहां पर कोई हार्ड वर्क नहीं है, केवल बुद्धि का काम है, तेज स्मार्ट वाला काम है, तो वहां पर ये मेष राशि वाले व्यक्तियों को बहुत अच्छा फायदा देंगे। तो मेष राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के जो ये राहु का सदविषा नक्षत्र में गोचर है, ये आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। बस आपको क्या उपाय करने चाहिए,
उपाय के तौर पर आपको जितना हो सके अगर शिव भगवान की पूजा करते हैं तो आपके लिए और अच्छा रहेगा।